स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। यह टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में, इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पेपर में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये किससे है ये आचल अमृत? तो ये 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए, जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं उनको 3 से 6 साल तक के बच्चों को दूध मिलता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे, तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर आपको बताना है कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर होगा जीटी लूसी गटन, लीसी जूटी गसन चौथे कमिश्नर थे इसके। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कतूरी मर्ग विहार की स्थापना की गई थी, तो ये कब की गई थी, तो आपको बताना है। तो ये 1972 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया 1972 में। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, तो किसने किया था प्रथम बजट, आपको बताना है। तो किसने किया था? तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया निशंक जी द्वारा। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। गुलदस्त तवारीख एक हो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक है, तो आपको बताना है ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये मियाँ प्रेम सिंह जी ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, तो ये आपको बताना है 1923 में किसने की थी ये, तो ये नरेंद्र शाह जी ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये मंसूर के जागमल संप्रदाय से, या तमिलनाडु के जागमल संप्रदाय से, बंगाल के जागमल संप्रदाय से, या उड़ीसा के संप्रदाय से है। तो ये किससे है, तो ये मंसूर के जागमल संप्रदाय से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो आपको बताना है सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है, तो ये सबसे छोटा कौन सा है, तो 72 है। कौन सा है? 72 है। ठीक है, अगर हम 73 की बात करें तो ये हरिद्वार से नहीं है, सॉरी, ये रुड़की से सहारनपुर का है। कहाँ से? रुड़की से सहारनपुर। ठीक है, ये जो है ये रुड़की से सहारनपुर। ठीक है, 73। अगर हम 74 की बात करें, 74 है हरिद्वार से लेकर कहाँ तक? खटीमा तक। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभाजित किया गया, तो आपको बताना है कौन से सन में नैनीताल को 2 जनपदों में विभाजित किया गया था, तो ये 1995 में। ठीक है, कब किया गया था? 1995 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर होगा। आज की डेट की बात करें तो ये 26 दिसंबर में, 26 दिसंबर में। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण पंचायत है, तो सर्वाधिक ग्रामीण पंचायत कौन से जनपद में है आपको बताना है, तो ये पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। अगर इसमें ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ये 1212 है इसमें। ठीक है, और कुल
कुल ग्रामीण क्षेत्र कितने हैं? तो ये 7,791। ठीक है, अगर हम कुल की बात करें तो कुल कितने हैं? 7,791 हैं। अगर पौड़ी की बात हुई तो पौड़ी में 1,212 है। अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो कम का सबसे कम जनपद कौन सा है? तो वो चंपावत है, चंपावत। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें 313 है। ठीक है, 313 है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो 1,212 है पौड़ी गढ़वाल में। अगर सबसे कम पूछेगा तो चंपावत में 313 में। अब कुल बात करेगा ग्रामीण जनपद की तो ये 7,791 है। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है, तो कौन सा है उबलता ताल है आपको बताना है। तो ये पांचकुंडी बाया ताल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है, तो कौन सी है प्रथम महिला जो से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो ये हंसा मलाल है इसका सही आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया, हंसा मलाल। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हंसा मन्नाल। ठीक है, अगर इसको कब मिला था सन की बात करें तो ये 2001 में मिला था उनको। कब मिला था? 2001 में। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। निम्न में से कौन सा किले अल्मोड़ा के चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे? तो आपको बताना है कौन कौन से चंद शासकों द्वारा निर्मित किले हैं। लाल मंडी का किला, मल्ला महल का किला और ये खंगमरा का किला। ठीक है, तो ये तीनों ही चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया सही। उपयुक्त सभी, ये तीनों ही चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। तो ये कोट द्वार में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोट द्वार में हुई थी ये। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी धारा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ती है? तो कौन कौन सी धारा उत्तरकाशी को और तिब्बत को जोड़ती है आपको बताना है इसमें से। तो ये मुलिंगला। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया है। इसकी मात्रा गलत हो गई, ये वाली मात्रा है इसमें। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायतों का प्राविधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ, तो ये कब हुआ था आपको बताना है। तो ये 1996 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? तो आपको बताना है कौन सी होती है। तो ये यमुना नदी होती है। कौन सी होती है? यमुना नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में बीच बचाओ आंदोलन के परिवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीच बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? विजय जड़धारी जी को जाना जाता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया, विजय जड़धारी को। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। 36 रकम 32 कमल राजस्व प्रणाली थी, तो ये किसके शासन काल में चल रही थी? तो ये चंद शासकों काल में थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर होगा, ये भी चंद है। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे, तो कौन थे आपको बताना है इन चार ऑप्शन में थे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। नैनीताल जनपद को दो जनपदों में विभाजित किया गया, तो आपको बताना है कौन से सन में नैनीताल को दो जनपदों में विभाजित किया गया था। तो ये 1995 में। ठीक है, कब किया गया था, 1995 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर होगा। आज की डेट की बात करें तो ये 26 दिसंबर में, 26 दिसंबर में। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण पंचायत है। तो सर्वाधिक ग्रामीण पंचायत कौन से जनपद में है आपको बताना है। तो ये पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में। अगर इसमें ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ये 1212 है इसमें। ठीक है, और कुल ग्रामीण क्षेत्र कितने हैं, तो ये 7,791। ठीक है, अगर हम कुल की बात करें तो कुल कितने हैं, 7,791 हैं। अगर पौड़ी की बात हुई तो पौड़ी में 1212 है। अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो कम का सबसे कम जनपद कौन सा है, तो वो चंपावत है, चंपावत। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें 313 है। ठीक है, 313 है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो 1212 है पौड़ी गढ़वाल में। अगर सबसे कम पूछेगा तो चंपावत में 313 में। अब कुल बात करेगा ग्रामीण जनपद की तो ये 7,791 है। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है, तो कौन सा है उबलता ताल है आपको बताना है। तो ये पांचकुंडी बाया ताल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है, तो कौन सी है प्रथम महिला जो से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तो ये हंसा मलाल है इसका सही आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया, हंसा मलाल। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हंसा मन्नाल। ठीक है, अगर इसको कब मिला था सन की बात करें तो ये 2001 में मिला था उनको। कब मिला था, 2001 में। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।